वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर चल रहा था नाउन। इस नाउन चैप्टर में आपको 5 टाइप्स बता चुका हूं, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसमें मैंने आपको बताया था कि नाउन की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, यानी कि पहली होती है आपकी कलेक्टिव नाउन और काउंटेबल नाउन, और दूसरी होती है आपकी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाली कलेक्टिव नाउन और आपकी कॉमन नाउन होती है, यानी कि जिस नाउन की गिनती की जा सकती है अर्थात जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, कहने का तात्पर्य ये होता है, तो उस नाउन को कहा जाता है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल सिंगुलर नहीं बना सकते, जो एडवांस रूप में आपकी सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है, वो होती है आपकी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आने वाली आपकी 3 नाउन है, वो है पहली है प्रॉपर नाउन, दूसरी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और तीसरी आपकी मैटेरियल नाउन। ये आपके तीनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इनकी गिनती नहीं होती है। 2 क्या है, काउंटेबल नाउन, यानी कि कॉमन और कलेक्टिव दोनों काउंटेबल है ना समझ में। तो इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, यानी प्रॉपर वर्ड से पता चलता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मीन्स होता है पर्टिकुलर, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम जो होता है पर्टिकुलर सेंस में देना प्रॉपर नाउन होता है, यानी एक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के बारे में बताना क्या होती है, प्रॉपर नाउन होती है। जैसे कॉमन संकेत, कॉमन नाउन, यानी कि जब कोई नाउन किसी जाति विशेष को संबोधित करती है, यानी कॉमन वर्ड यूज करती है, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, इन सबका कॉमन वर्ड है बॉय, और जैसे अनीता, सुनीता, गीता, इन सबका कॉमन वर्ड है गर्ल है। तो इस तरीके से ये जाति पूरी जाति को डिनोट करती है, तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं, है ना दोस्तों समझ में। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने कल बताया था। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन जो समूह को बताए, मैटेरियल नाउन जो पदार्थ को बताए, यानी पदार्थ की जो अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, धातु, ये पदार्थवाची संज्ञा होती है। इन सब के अंतर्गत आने वाले जितने भी पदार्थ है वो सब इसमें मैटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आएंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसने व्यक्ति के अंतर्गत जितने गुण, दोष, भाव, विचार होते हैं, वो सभी कौन सी नाउन होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है डोंट टच दैट फील इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिस चीज को हम केवल क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं दोस्तों। तो अब आ जाइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन सभी नाउन का प्रयोग जो किया जाता है इसमें विशेष पॉइंटों के अकॉर्डिंग किया जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाउन चैप्टर आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है उनमें। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होती है जिनका प्रयोग हमेशा किस फॉर्म में किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप ध्यान देते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं अनकाउंटेबल नाउन जिनका प्रयोग हमेशा किस फॉर्म में करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। ओके, जैसे देखिए कौन कौन सी नाउन है वो जिनका प्रयोग अनकाउंटेबल के तहत सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है दोस्तों। जैसे देखिए समझिए, पहली है आपकी न्यूज। देखो इसमें एस लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं ये बहुवचन है, ये सिंगुलर है। न्यूज, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सूचना, न्यूज, इंफॉर्मेशन, पेपर, पेपर, बोर्ड, फर्नीचर, फर्नीचर, फूड, हेयर, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, टेम्परेचर। इक्विपमेंट का मीन्स होता है उपकरण,
उपकरण। टेम्परेचर सीनरी दृश्य। सीनरी का मीन्स होता है दृश्य। सीनरी। कन्फेशनरी का मीन्स होता है मिठाई। स्टेशनरी मीन्स होता है लेखन सामग्री। ये सभी नाउन क्या है? आपके अनकाउंटेबल नाउन है। इनके अलावा और भी है आपकी एडवाइस, सलाह, बटर, लगेज, सामान, लैंग्वेज, भाषा, और है आपकी ट्रैफिक, यातायात। भारी यातायात को कहा जाता है ट्रैफिक। नॉलेज, विजडम, ये सभी क्या है? आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है दोस्तों। देखिए, न्यूज़ समाचार, इंफॉर्मेशन सूचना, पेपर जो होता है वो आपका पन्ना होता है। पेपर्स अगर इनमें एस लगा देते इनका मीन्स चेंज हो जाता है, दस्तावेज हो जाता है। वुड मीन्स लकड़ी होता है, अगर इसमें एस लगा दिया तो ये बहुवचन नहीं बनता, इसका मीनिंग से चेंज होकर जंगल हो जाता है सीधे ही। फर्नीचर लकड़ी का सामान होता है। फूड भोजन होता है। हेयर इक्विपमेंट उपकरण होते हैं। टेम्परेचर तापमान होता है दोस्तों। सीनरी दृश्य। कन्फेशनरी मिठाई होती है। स्टेशनरी लेखन सामग्री होती है। कन्फेशनरी NARY कन्फेशनरी होता है, आपकी मिठाई की दुकान होती है, और NARY कर दिया तो मिठाई की दुकान हो जाएगा। स्टेशनरी अगर आपने यहाँ पर NARY लगा दिया, यानी कि STATIONARY कर दिया, स्टेशनरी कर दिया, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा स्थिर। यहाँ पर आप देखते हैं एडवाइस का मीन्स होता है सलाह, अगर इसमें एस लगा दिया तो ये बहुवचन तो बन जाएगा, बट इसका मीनिंग्स हो जाएगा सूचनाएं। इसके भावार्थ में इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के रूप में ये आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में इसको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, अर्थात इसमें एस लगाने से ये काउंटेबल बन जाएगी, अनकाउंटेबल से तब जाके ये बहुवचन बनेगी दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। वाटर का मीन्स होता है जल, अगर इसमें आपने एस लगा दिया ये बहुवचन तो बन जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग चेंज होके
वाटर्स का मीन्स हो जाएगा झरने। तो यहां पर आप ध्यान देते हैं कि इस तरीके से इसके मीनिंग्स बदल के बहुवचन बनते, जो कि अब ये मेटेरियल नाउन है वाटर, और वाटर्स जो है वो आपकी काउंटेबल नाउन की फॉर्म में चली जाएगी अनकाउंटेबल से। तो इसलिए यहां पर काउंटेबल नाउन की फॉर्म में इन सब में ऐसे एस लगाकर इनको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगर इनसे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म में ऐसे लगाकर बहुवचन नहीं बनाते, अगर इनको काउंटेबल बनाया जाए तो ही इनको एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। बट लेकिन क्या होता है, इनका मीनिंग सेंस चेंज हो जाता है। जैसे लैंग्वेज भाषा होती है और लैंग्वेज से शास्त्र हो जाता है, तो ये काउंटेबल से अनकाउंटेबल बन जाएगा, बट ये मीनिंग सेंस चेंज होकर और यहां पर सीधे ही नाउन भी बदल जाएगी सीधे ही। जैसे अवस्ट्रिक्ट नाउन है तो अवस्ट्रिक्ट नाउन से ये कॉमन नाउन का भी संकेत करती है, अवस्ट्रिक्ट नाउन का भी संकेत करती है। अगर पर्टिकुलर एक भाषा के बारे में बता दिया, जैसे आपने हिंदी कह दिया तो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। अगर आपने लैंग्वेज कहा तो कॉमन नाउन, और लैंग्वेज कोई चीज दिखाई नहीं देती है, लैंग्वेज आप केवल महसूस कर सकते हैं हाँ कि ये हिंदी बोल रहा है, देख नहीं सकते उस चीज को, तो ये एक तरीके का अवस्ट्रिक्ट नाउन भी है। तो आप यहां पर देखते हैं ट्रैफिक जो है भारी यातायात के लिए आता है, इसमें ये अपने सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। ये सभी क्या है आपने देख, नॉलेज विजडम बुद्धिमत्ता होती है, नॉलेज ज्ञान होता है, ये सभी क्या आपके अनकाउंटेबल नाउन है। तो इन सब में काउंटेबल बनाने के लिए मीनिंग सेंस परिवर्तित करके ही इनको काउंटेबल बनाया जा सकता है। इस फॉर्म में इनको अनकाउंटेबल ही रखा जाएगा, और अनकाउंटेबल में ये हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे देखिए ध्यान दीजिए इसका नोट, देखिए दोस्तों नोट, इन अनकाउंटेबल नाउन्स को एस या ईएस लगाकर प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते, प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते हैं यानी कहने का तात्पर्य यह है ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, इनमें एस या एस लगाकर प्लूरल फॉर्म नहीं बनाई जाती है। जैसे देखिए, जैसे मैं यहां पर कह देता हूं सीनरीज, सीनरीज, इस तरीके से बोलना क्या है गलत है। जैसे मैंने यहां पर कह दिया कन्फेशनरी, तो ये क्या है गलत है। इस तरीके से मैंने कह दिया यहां पर पोएट्री, इस तरीके से ये सभी क्या अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे आप इनमें एस एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है। जैसे देखिए आप कहते हैं यहां पर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस, तो इस तरीके से बोलना इनको क्या है गलत है। तो यहां पर इस तरीके से ये क्या है आपके बहुवचन नहीं बनती है। जैसे वर्क है तो वर्क में एस लगा दिए तो ये क्या बहुवचन नहीं बनता है। ओके, तो यहां पर आप ध्यान देते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस लगाकर इनको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ओके, और इनको इनसे पूर्व ए या एन आर्टिकल लगाकर इनको सिंगुलर भी नहीं बनाते हैं, कारण ये अपने आप में एडवांस सिंगुलर होते हैं, इनसे पहले ए एन आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहां पर आप देखते हैं नोट, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, नाउन से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अर्थात विशेष भावार्थ में द आर्टिकल यूज किया जाता है का प्रयोग करते हैं
जैसे देखिए दोस्तों यहां पर he was reading a poetry yesterday। तो यहां पर आप ध्यान देते हैं कि ए पोएट्री इस तरीके से बोलना क्या है, गलत है। और देखिए सेंटेंस, some poetries were being read by her। तो यहां पर इस तरीके से सम पोएट्रीज भी बोलना क्या है, गलत है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसमें इससे पूर्व अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग या फिर इसमें एस बहुवचन बनाने का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात इनमें कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनमें एस लगाकर या फिर इनसे पूर्व आर्टिकल लगाकर इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। देखिए कुछ पैटर्न्स क्या हैं। नोट, अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व कुछ वर्ड्स जोड़कर कुछ वर्ड्स जैसे कुछ वर्ड्स जोड़कर प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म बनाई जाती है। इनके साथ कुछ वर्ड्सों का प्रयोग किया जाता है जिससे इनको सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में तैयार किया जाता है। जैसे देखिए सिंगुलर बनाना है तो अ पीस ऑफ अ शीट ऑफ a bundle of इस तरीके से कुछ वर्डों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लूरल बनाने के लिए ये तो है सिंगुलर बनाने के लिए, और देखिए प्लूरल बनाने के लिए सम pieces of a sheet of a few sheets of इस तरीके से इनको क्या प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि नाउन से डायरेक्ट पूर्व एन आर्टिकल या इनमें एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए सिंगुलर प्लूरल बनाने का पैटर्न ये है, आई गेव हर
I gave her a piece of information about her health ओके। यहां पर ध्यान दीजिए, इंफॉर्मेशन कहना डायरेक्ट क्या है, गलत है। यानी कि यहां इसको इस तरीके से बोलना क्या है, सही माना जाएगा, ऐसे कहना इसको गलत है। I gave her a information about her health इस तरीके से इसको बोलना क्या है, गलत है। यानी कि यहां पर इंफॉर्मेशन से पूर्व डायरेक्ट ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर इसको बहुवचन बनाया जाता है तो इस तरीके से some information, some pieces of informations were being given to me ये इस तरीके से बहुवचन माना जाएगा। अब यहां पर आपने देखा कि इसमें जो इंफॉर्मेशंस का प्रयोग किया है ये क्या है, गलत है। यहां पर इसको बहुवचन यहां से बनाया जाएगा, पीसेस से, यहां बनाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपको समझ लेना है कि यहां पर सिंगुलर प्लूरल फॉर्म इस तरीके से बनाई जाती है। जैसे देखिए, दो सेंटेंस, प्लीज गिव मी अ पेपर to write some questions प्लीज गिव मी अ पेपर टू राइट सम क्वेश्चंस। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ए पेपर का जो प्रयोग किया गया है ये क्या है, इसमें गलत है। अर्थात इसके स्थान पर अ शीट ऑफ पेपर का प्रयोग किया जाएगा। अ शीट ऑफ पेपर, इस तरीके इसका प्रयोग किया जाएगा, तब जाके इसको क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। दोस्तों तो ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल नाउन जो होती है उनको इस तरीके से सिंगुलर प्लूरल फॉर्म बनाई जाती है। इनको डायरेक्ट इनसे पहले एन आर्टिकल, बाद में ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए इसका पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, यदि समान भाव की दो नाउन्स को
दो नाउन्स को किसी प्रपोजिशन से जोड़ते हैं तो वे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। कोई भी दो नाउन, यदि समान भाव की दो नाउन्स को किसी प्रपोजिशन से जोड़ा जाता है तो समझ लीजिए दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। जैसे देखिए यहां पर ये नाउन है और यहां प्रीपोजिशन है, और यहां पर कोई नाउन दे रखी है। अगर ये दोनों नाउन का मीनिंग सेंस, ये दो नाउन है, इनका मीनिंग सेंस समान है, यानी कि दोनों सेम मीनिंग सेंस को दर्शाती है दोस्तों। यदि ये दोनों सेम मीनिंग सेंस को दर्शाती हैं, यानी समान भाव को दर्शाती हैं, सेम मीनिंग सेंस को दर्शाती हैं, तो ये हमेशा कैसी होंगी? सिंगुलर होंगी। ये हमेशा सिंगुलर यूज की जाएंगी और इनके साथ जो वर्ब्स यूज की जाएगी वो भी सिंगुलर यूज की जाएगी। इस तरीके से ध्यान रखना है इसका। यदि समान भाव की कोई भी दो नाउन को यदि किसी प्रपोजिशन से जोड़ा जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है दोस्तों। जैसे यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर प्रपोजिशन के इधर नाउन है जो कि क्या है? सिंगुलर है, और इधर भी नाउन है तो वो भी क्या है? सिंगुलर है। यानी कि अगर दोनों समान भाव दर्शाते तो सिंगुलर होनी ही है। इनके साथ में जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी क्या यूज की जाएगी? सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। जैसे देखिए सेंटेंस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। सेंटेंस देखिए, ब्लेज आफ्टर ब्लेज had been destroyed by the army did no error। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। हाँ दोस्तों बताइए इसके कौन से ऑप्शन में एरर है? क्या आप यहाँ पर ध्यान देते हैं। ब्लेजेस आफ्टर ब्लेजेस हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी, यानी गांवों के बाद गांव नष्ट कर दिए गए आर्मी के द्वारा, या गांव के बाद गांव नष्ट कर दिया गया आर्मी के द्वारा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हेड जो वर्ब है, हेड जो आपके हेल्पिंग वर्ब है, इससे तो पता ही नहीं चल रहा कि सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस दिया जाएगा। तो आपको अगर इस पॉइंट का पता है कि यहाँ पर ब्लेज है और ये भी ब्लेज है, बीच में प्रपोजिशन है, यानी कि यहाँ पर ये नाउन है ब्लेज, कॉमन नाउन है, यहाँ पर भी ब्लेज कॉमन नाउन है और दोनों नाउन समान है,
और बीच में प्रपोजिशन लगा हुआ है, यानी समान भाव के दो नाउन किसी प्रपोजिशन से जुड़ती हैं, तो यहाँ पर वर्ब हमेशा कैसी यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज की जाएगी। और नाउन भी कैसी यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज की जाएगी। लेकिन बट वर्ब से पता नहीं चल रहा है, लेकिन बट यहाँ पर नाउन से हमें पता रहेगा कि ये कैसी यूज की जाएगी दोस्तों, सिंगुलर यूज की जाएगी। अर्थात इसको इस तरीके से बोला जाएगा, ब्लेज आफ्टर ब्लेज। ये इस तरीके से आपका करेक्ट माना जाएगा, ब्लेज आफ्टर ब्लेज, ब्लेज आफ्टर ब्लेज, इस तरीके से इसको करेक्ट माना जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, और देखिए सेंटेंसेस के। और देखिए सेंटेंस, ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज रनिंग on the railway line यहां पर ध्यान देते हैं, ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज रनिंग ऑन द रेलवे लाइन। और दूसरा सेंटेंस ये है आपका, ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स आर रनिंग on the railway line दूसरा सेंटेंस ये है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि पहला सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। आप यहां पर देखते हैं कि ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज रनिंग कहना सही है, यानी कि यहाँ ये ट्रेन है, यहाँ पर ये ट्रेन है, तो कहने का तात्पर्य दोनों क्या है, कॉमन नाउन है, और बीच में प्रपोजिशन है, यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है, बीच में प्रपोजिशन है, समान नाउन है। तो नाउन तो सिंगुलर आएगी, बट इसके साथ में जो वर्ब होगी ये भी सिंगुलर आएगी। यहाँ पर देखो, एक तो ये नाउन गलत है, इसमें एस लग रहा है, और दूसरे यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया है कि दो नाउन यदि समान भाव की किसी भी प्रपोजिशन से जुड़ी हुई होती है, वो हमेशा कैसी यूज होनी चाहिए, सिंगुलर यूज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वट, लेकिन इसमें एक नोट भी याद रखना है, यदि दो असमान भाव की नाउन्स को प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं, तो वर्ब निम्न प्रकार यूज की जाती है, निम्न प्रकार यूज करते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, यानी समान भाव के नाउन को जोड़ा जाता है तो वर्ब सिंगुलर आती है और नाउन भी सिंगुलर होती है, बट लेकिन असमान भाव के नाउन को जोड़ा जाता है तो वहां पर वर्ब निम्न प्रकार आती है और नाउन भी चेंज हो सकती है। जैसे देखिए,
the quality of these books is या are very good the people of this village was या were not very good। यहाँ पर आप ध्यान देते हैं द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स, इन पुस्तकों की जो क्वालिटी है यानी कि नए की पुस्तकें अर्थात पुस्तकों की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। गुड्स का मीन सामान होता है दोस्तों, यहाँ पर गुड में एस लगाया था तो इसका मीन्स भी क्या बता देते हैं, इसका मीन्स होता है सामान। ध्यान दीजिए द क्वालिटी ऑफ दिस बुक्स यानी इन पुस्तकों की जो क्वालिटी है इज या आर वेरी गुड बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आप ध्यान देते हैं क्वालिटी जो यानी कि पुस्तक जो है पुस्तकों के बारे में नहीं बताया जा रहा, उन पुस्तकों की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो आपका सब्जेक्ट ये है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसको सब्जेक्ट होता है, तो इंट्रोड्यूस इसको किया जा रहा है नहीं कि इसको किया जा रहा है। तो यहाँ पर वर्ब जो लगेगी वो क्वालिटी के अनुसार लगेगी यानी कि पुस्तकों की क्वालिटी अच्छी है नहीं कि पुस्तकें। तो आपने देखा कि यहाँ पर पुस्तकें जो हैं उनकी क्वालिटी को सब्जेक्ट माना गया है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, इज का प्रयोग किया जाएगा न कि आर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि क्वालिटी जो है वो क्या है आपकी अनकाउंटेबल नाउन है और बुक काउंटेबल नाउन है, तो क्रिया इसके अनुसार लगेगी। द पीपल ऑफ दिस विलेज, गांव के लोग न कि विलेज अर्थात तो गांव के लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं थे। तो आप यहाँ पर ध्यान देते हैं कि वॉज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिंगुलर है वर का प्रयोग किया जाएगा यानी कि उस गांव के लोग अच्छे नहीं थे न कि गांव। अगर गांव के लिए आता है तो वॉज का प्रयोग किया जाता। ओके तो इस चीज को समझ लेना है, असमान भाव के नाउन जोड़ी है तो यहाँ पर जो नाउन होती है जिस पर प्रभाव दिया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है उस क्रिया उसके अनुसार आती है। और यहाँ पर अगर दो नाउन समान भाव की किसी प्रीपोजिशन से जुड़ी हैं तो क्रिया हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है और नाउन भी सिंगुलर होती है। इसमें देखो नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं सिंगुलर भी हो सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाइए दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आपको ध्यान देना है दोस्तों इसके विशेष पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका कुछ नाउन जो होती हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती हैं। जैसे देखिए समझिए यहां पर नोट पॉइंट डालिए पहले, पॉइंट कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है।
किया जाता है। ध्यान दीजिए, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है दोस्तों। जैसे देखिए, आल्म्स मीन्स होती है भीख, एनाल्स मीन्स होता है इतिहास, अरियर्स मीन्स होता है बकाया राशि, असेट्स मीन्स होता है संपत्ति, प्रोसीडिंग्स मीन्स होता है कार्यवाही, अर्निंग्स मीन्स होता है कमाई, सेविंग्स मीन्स होता है बचत, थैंक्स धन्यवाद, रिगार्ड्स मीन्स होता है सम्मान, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस मीन्स होता है बधाइयाँ, फेलिसिटेशंस, इसको फेलिसिटेशंस भी बोल सकते हैं। Alms, annals, arrears, asserts, proceedings, earnings, savings, thanks, regards, congratulations, felicitations का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, इन सभी नाउन्स का प्रयोग किस में करते हैं? प्लूरल फॉर्म में करते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस, द एनाल्स ऑफ India are collection of many historical events. The annals of India is our collection of many historical events, यानी भारत का इतिहास बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का, अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का क्या है? संग्रह है दोस्तों। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? आर का प्रयोग किया जाएगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। कारण क्या है? देखिए यहाँ पर इसको
अगर यहाँ पर आप देखते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए यहाँ पर एज का प्रयोग किया था, बट यहाँ इन ऑल जो है ये अपने आप में बहुवचन है, इसको सिंगुलर नहीं माना जाता, अर्थात इसका प्रयोग बहुवचन फॉर्म में ही किया जाएगा। एक चीज और याद रखनी है, इनके एस या ईएस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। नोट इन नाउन्स के एस या ईएस को हटाकर सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते हैं। जैसे देखिए, सी gave me her best congratulation of my examination। तो यहां पर देखते हैं कि कंग्रेचुलेशन जो है इसमें एस आएगा, कंग्रेचुलेशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा, अर्थात यहां पर इसमें से एस को नहीं हटाया जा सकता दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं है कि इनके एस एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर बना दे या फिर इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इनका प्रयोग प्लुरल फॉर्म में किया जाता है, नहीं इनके एस को हटाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ओके, थैंक्स। हाँ, तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है इस चीज का। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपकी अगली वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लासेज में बताया जाएगा दोस्तों।